दोस्तों स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको दिल से स्वागत करता हूं। तो इस वीडियो के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूं जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा अपकमिंग टाइम्स में। इस कंपनी के जर्नी कौन सा दिशा में जाने वाला है, तो इसके सीधा सीधा एक क्लियर आपको व्यू देखने को मिल जाएगा। तो चलो एक एक करके सारे पॉइंट्स डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहले मैं डिस्कशन करूंगा मैक्स हेल्थ केयर लिमिटेड के बारे में। देखिए पिछले दिनों में बैंक से लेकर निफ्टी से लेकर सेंसेक्स से लेकर सब सब गिरते चले जा रहे थे। और उसके बाद भी अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा भारी गिरावट हुआ मिड कैप टाइप और स्मॉल कैप टाइप कंपनी के ऊपर। तो देखा जाए तो मैक्स हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन जो है वो बेसिकली एक कैटेगरी वाइज देखा जाए तो एक लार्ज कैप टाइप एंड कंपनीज है, तो इसीलिए उतना ज़्यादा भारी गिरावट नहीं देखने को मिले। ओवरऑल इस कंपनी के अगर पी रेशियो को देखूँ तो 85 के आसपास पी रेशियो है। तो वैल्यूएशन वाइज तो बहुत हाई है। क्या इस हाई वैल्यूएशन के ऊपर कंपनी ठीक ठाक काम कर रहा है? अगर मैं चार्ट को देखूँ तो आप ध्यान से देखना कंपनीज के ऊपर एक अच्छा खासा ट्रेंडिंग देखने को मिले। तो अगर मैक्स हेल्थ केयर में, चलो एक बार चार्ट, गलत चार्ट ओपन कर लिया, मैं एक बार चार्ट को ओपन कर लेता हूँ, उसके बाद आपको सारे डेट्स दिखाऊंगा। हाँ अभी ठीक है। देखिए मैक्स हेल्थ केयर जो लिमिटेड कंपनी है, इसका चार्ट पैटर्न्स देखेंगे तो जब से कंपनी लिस्टिंग कब हुआ 2020 में, और वो भी कोविड के बाद। देखिए कोविड के बाद इस कंपनी धमाका इसलिए हुआ क्योंकि कंपनी एक हेल्थ केयर सिस्टम सेक्टर के ऊपर काम कर रहे थे। तो लोगों के मन में एक क्वेश्चन आया कि हेल्थ केयर सिस्टम के ऊपर काम करते हैं तो शायद कोविड के टाइम में ही भाग भाग रहे थे, तो बाद में भारी भरकम करेक्शन होने का चांसेस है। उल्टा हुआ कुछ उल्टा, कंपनी लगातार भागते ही चले गए। अगर मैं स्टार्टिंग पॉइंट से इसका पीक लेवल तक देखूं तो ऑलमोस्ट 1000% के आसपास, 900% के ऊपर कंपनी रिटर्न दे चुके हैं। मतलब 9 टाइम्स कंपनी रिटर्न दे चुके हैं लास्ट 4 ईयर्स में। तो सोचिए कंपनी किस लेवल तक, किस हद तक कंपनी जर्नी किया। तो कंपनी इसके फिलहाल के लिए क्या सिचुएशन है, अगर अगर देखिए मैं पैटर्न्स के वाइज बात करूं तो मुझे इस कंपनी के ऊपर बहुत सारे अलग अलग कैटेगरीज के पैटर्न्स देखने को मिले। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे भी एक पैटर्न्स मिला था कुछ इस तरीके से। पहले कप बने, उसके बाद हैंडल पैटर्न बने, और उसका ब्रेकआउट भी हुआ। और सीधा सीधा अगर मैं इस टोटल रेंज को मार्किंग करूँ तो जो टोटल लेंथ निकल कर रहा वो कितना, इस लेवल तक। तो टारगेट तो फाइनली अचीव हो चुके हैं। तो जो करेक्शन अभी देखने को मिल रहा है वो करेक्शन कहाँ तक आ सकते हैं। देखिए अगर मैं पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो ये लेवल कंपनी के लिए क्रूशियल एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। वो लेवल कौन सा होगा, ये जो लेवल है इस लेवल कंपनी के स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल होगा। तो इसी लेवल के अंदर वो टच करने के बाद 200 डेज मूविंग एवरेज को भी फेस कर सकते हैं। इसको फेस करने के बाद कंपनी शायद बाउंस बैक करे। उससे पहले कंपनी का बाउंस बैक होने का चांसेस बहुत कम है। दूसरी बात, मार्केट लगातार एक करेक्शन का माहौल में है। उस सिचुएशन के बेसिस में कंपनी के ऊपर और भी ज़्यादा गिरावट होने का चांसेस रहेगा, क्योंकि ये कोई कंपनी के खराब न्यूज़ के कारण नहीं है। ओवरऑल मार्केट गिर रहा है, उसके कारण गिर रहा है। तो चलो कंपनी के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कशन कर लेते हैं। जैसे कंपनी का सेल्स का डेटा देख लीजिए, बहुत स्ट्रांगली कंपनी का रेवेन्यूज है। उसी तरीके से रेवेन्यूज के साथ साथ कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ देखेंगे तो यहाँ पे भी स्ट्रांगली प्रॉफिट ग्रोथ देखने को मिला। मजेदार बात क्या है आप जानते हैं, कंपनी के ऊपर 57% का बाइंग रेटिंग दिया गया है, और होल्डिंग का 21% और सेलिंग का 21%। और मतलब इस तरीके से रिएक्शन किसने दिया, 14 दिग्गज एनालिसिस ने दिया। मेरे हिसाब से बेस्ट तरीके से एनालिसिस कुछ कंपनीज मिले जो इस तरीके से अच्छा खासा एक ट्रेंडिंग यहाँ पे देखने को मिला। तो सिचुएशन वाइज बात करूँ तो कंपनी के ऊपर एक अच्छा खासा जर्नी देखने को मिल सकता है। मुझे लगता है 57% का जो टोटल टारगेट है, सॉरी 50% जो टोटल बाइंग का रेटिंग दिया है, तो इसके बेसिस में कंपनी अपकमिंग टाइम्स में ऊपर जा सकते हैं। तो फिलहाल के लिए मेरा कोई ट्रेंड नहीं है, क्योंकि जो जब कोई सिचुएशन बनेगा इस लेवल को टच करने के बाद, तब शायद मैं कुछ डिसीजन ले पाऊँ। तो उसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। नेक्स्ट मेरा लेवल कौन सा है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करूँ, उसका नाम है सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड। तो सुजलॉन के ऊपर पिछले दिनों में तो 5% लोअर सर्किट देखने को मिला था। और लोअर सर्किट क्यों ना है, क्योंकि कंपनी देखिए एक बेसिकली अभी तक कंपनी मिड कैप टाइप कंपनी था, अभी धीरे धीरे करके बड़ा हो रहा है। तो मार्केट जब गिरते रहते हैं तो हमेशा वही कंपनी के ऊपर भारी गिरावट होता है जो कंपनी रॉकेट की तरह भाग रहे थे। तो सुजलॉन का अगर चार्ट को देखूँ तो आप देख सकते हैं किस तरीके से कंपनी के ऊपर जर्नी हुआ।
कोविड के बाद इस कंपनी तो मतलब कोविड से बात छोड़ दीजिए, 2022 से लेकर कंपनी की जर्नी देख लीजिए। 2022 में इस कंपनी का प्राइस था सिर्फ के सिर्फ 4 से 5 रुपीस, और आज कहाँ पे है, 86 रुपीस के आसपास। तो ओवरऑल ये जो जर्नी है, एक बिग जर्नी देखने को मिला, एक बहुत बड़ा जर्नी देखने को मिला। जो जर्नी मुझे लगता है एक अपकमिंग जो ट्रेंडिंग है, वो ट्रेंडिंग सारे रिकॉर्ड को तोड़कर ऊपर गया था। और फाइनली कंपनी एक सपोर्ट उसका एक स्ट्रांगली रेजिस्टेंस मिला। उसके साथ साथ मार्केट भी नेगेटिव सेंटिमेंट क्रिएट किया, जिसके बेसिस में कंपनी लगातार गिरते चले जा रहे हैं। तो लोग सोच रहे हैं कि कंपनी खराब है। मैं कहूँगा बिल्कुल खराब नहीं है। अगर खराब होता तो अभी म्यूचुअल फंड बाई नहीं करते और एफआईएस भी बाई नहीं करता, क्योंकि एफआईएस के पास तो सिर्फ के सिर्फ 7% होल्डिंग था। आज वो बढ़ के 21% हो चुके हैं, मतलब 3 गुना होल्डिंग बढ़ चुके हैं। तो सोचिए इस बात को। तो जब इंस्टीट्यूशन इतना ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं तो उसके ऊपर कुछ ना कुछ तो पॉजिटिव होगा। दूसरी बात, कंपनी की रेवेन्यूज़ की ग्रोथ स्ट्रांग है एंड प्रॉफिट का ग्रोथ भी हाईली स्ट्रांग है। तो जब इतने सारे पॉइंट्स पॉजिटिव है तो उस कंपनी के ऊपर नेगेटिव सोचना भी गलत होगा। बाकी आपके क्या ओपिनियन है इस कंपनी के ऊपर, जरूर कमेंट्स करके बताना। चलो नेक्स्ट कंपनी के बारे में चर्चा कर लेते हैं। उसका नाम है इंडियन होटल्स लिमिटेड। मुझे बहुत दिनों से कमेंट किया जा रहा था कि सर एक बार इंडियन होटल्स लिमिटेड के ऊपर चर्चा करिए, क्योंकि इस कंपनी रॉकेट के स्काई रॉकेट जैसा भागता हुआ देखने को मिले। 300 रुपीज से कंपनी 370 से लेकर कंपनी 721 तक जर्नी किया, और वो भी 1 साल के अंदर अंदर। तो सोचिए कितना बड़ा धमाका कंपनी कर चुके हैं। अगर मैं चार्ट को इस कंपनी के बारे में दिखा दूं, आप खुद ही देख सकते हैं। 2020 में कोविड के टाइम में, चलो एक बार मैं 1 डे का चार्ट भी ओपन कर लेता हूँ तो और भी आपको आसान होगा समझने में। तो देखिए 2020 कोविड के टाइम में इस कंपनी का प्राइस था सिर्फ 60 रुपीज, और आज कहाँ पे है, 700 के आसपास। तो ऑलमोस्ट 11 टाइम टू 12 टाइम्स कंपनी रिटर्न दिया। तो सोचिए कितना बड़ा धमाका कंपनी पे कर बैठे। तो क्वेश्चन ये है कि कंपनी जिस तरीके से हायर हाई करते करते आगे बढ़े, क्या यहाँ से भी बहुत ऊपर जा सकते हैं? उसके लिए कंपनी के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको देखना पड़ेगा। जैसे देखिए पहली बात, मैं इस कंपनी के ऊपर वैल्यूएशन हाई होने के कारण मैं थोड़ा सा अभी यहाँ पे मुझे रिस्की लग रहा है, क्योंकि देखिए कंपनी की इंडस्ट्रीज पी रेशियो 46 है और कंपनी के पी रेशियो 72 है, पहली बात। दूसरी बात, अगर कंपनी के फाइनेंशियल को देखूँ तो कंपनी के ऊपर रेवेन्यूज में थोड़ा सा करेक्शन लास्ट 2 क्वार्टर्स में हुआ। अगर एक क्वार्टर में रेवेन्यू खराब होते, दूसरे क्वार्टर में उसको रिकवरी कर देते तो ठीक ठाक था। तो प्रॉफिट ग्रोथ भी सेम टू सेम, प्रॉफिट भी कंटिन्यूसली गिरते चले गए। जो 2023 के पिछले सालों का रेवेन्यूज था, प्रॉफिट था, वही लेवल में कंपनी पहुंच चुके हैं। तो सिचुएशन वाइज बात करें तो कंपनी के ऊपर जो प्रेशराइज है, वो प्रेशराइज कुछ इस तरीके से देखने को मिला है। और जो लोग सोच रहे हैं कि यहाँ से कंपनी फिर से रॉकेट की तरह भाग सकते हैं, देखिए मार्केट है, यहाँ पे कुछ भी हो सकते हैं। तो फिलहाल के लिए मैं इस कंपनी के ऊपर कोई फ्रेश एंट्री नहीं लेना चाहता हूँ। अगर गिरावट का माहौल देखूँ तो कंपनी के ऊपर जो फर्स्ट सपोर्ट इसका लेवल है, उस लेवल को वो कंपनी ब्रेक डाउन किया है। अगर नीचे आए तो कंपनी बेसिकली इस लेवल तक आने का कोशिश करेंगे। जो लेवल निकल कर है 576 के आसपास। अगर मैं इस लेवल को एक बार मार्किंग कर लूँ तो ओवरऑल इस लेवल तक आएगा तो एक बड़ा सा फॉल दिखेगा। जो टोटल रेंज निकल कर है करंट लेवल से ओवरऑल 13 to 12% के आसपास। तो ये था कुछ कंपनीज का अपडेट। अभी आपके क्या राय है इस कंपनी के ऊपर, जरूर कमेंट्स करना। और मेरे जो व्यू है वो मैं आपके साथ शेयर किया हूँ। हाँ, जब किसी भी कंपनीज के ऊपर कोई, मैं जिस स्ट्रेटेजीज को फॉलो करके काम करता हूँ, कोई भी स्ट्रेटेजीज बने और मार्केट अगर फिर से रिकवरी करना शुरू कर दे तो मैं जरूर उस कंपनी के ऊपर कुछ जो मेरा स्विंग ट्रेडिंग होते हैं उसको मैं जरूर कंटिन्यू करूँगा। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करूँ। उसका नाम आप देखेंगे तो उसका नाम है मॉक्स ओवरसीज एडुकॉन लिमिटेड, जो एक सिर्फ 41 करोड़ का कंपनी है। कंपनी का अपडेट यही है कि कंपनी जल्द से जल्द आपको 3:1 का बोनस देने जा रहा है। मतलब हर एक के बदले कंपनी आपको 3 शेयर देने जा रहा है। तो जो लोग बोनस पाना चाहते हैं, एक बार डीपली रिसर्च करें, उसके बाद काम करें। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना। थैंक यू।